एक और स्पीशी न्यूज द हिंदू ने आज 2 स्पीशीज मेंशन करी थी। एक टोड की स्पीशी दिखी। अब इस टोड को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा सा नीचे का एरिया देखोगे तो ऐसे लग रहा है गिल्ली सी है जमीन, और थोड़ी थोड़ी घास यहाँ पे उग रखी है, तो ये इसके हैबिटेट को दिखा रहा है। तो जहां पे भी वाटर बॉडी की प्रेजेंस होगी, वहीं उसी एरिया के पास आपको ये टोड वगैरह मिलेंगे। एंड जितने भी ये फ्रॉग होते हैं, टोड्स होते हैं, इनकी एक एक्टिविटी होती है। जब आपने देखा ना ये सर्दियां एकदम से बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तो ये कहाँ जाते हैं? सॉइल वगैरह के नीचे चले जाते हैं। जब सॉइल के नीचे ये जाते हैं तो वहां पे एरिएशन में हेल्प करते हैं। एरिएशन का क्या मतलब होता है कि सॉइल अगर बहुत ज्यादा हार्ड थी तो वहां पे ये थोड़ी थोड़ी बरोइंग करते रहेंगे, ताकि जो सॉइल है वो एरिएटेड रहे, उसमें हवा जाती रहे, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इंप्रूव करती है। ठीक है, तो ये इन टोड एंड फ्रॉग्स की एक खास बात होती है। बाद में आपको आवाज भी आती है, ऐसे टर टर की आवाज आती रहती है, तो मतलब ये अंदर जाके छुपे होते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं एक तरह से। तो ये जो न्यू टोड स्पीशी है, ये मेघालय में देखी गई, और इसका जो नाम है वो खासी की जो विमेन है उनके अटायर के ऊपर रख दिया। अटायर का नाम है धारा, तो इसी के ऊपर इनका साइंटिफिक नेम भी रख दिया गया है, ये जो टोड यहाँ पे देखे गए हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये न्यू स्पीशी देखी। और अगेन जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसमें स्पीशी न्यूज का ही ये सेक्शन रहेगा। तो ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में ये फाइंड आउट हुआ। ये गारो, खासी और आगे जयंतिया, तो ये सारी स्पीशी आपको कहाँ मिलती है? मेघालय, सॉरी स्पीशी बोल दिया, ये हिल्स आपको कहाँ मिलती है? मेघालय में। तो ये भी अगेन ईस्ट खासी वाला जो पार्ट है इस रीजन में आपको मिलेगा, वहीं पे ये स्पीशी देखी गई मेघालय की। अब पिछले वाली जो स्पीशी थी, नाम उसका खासिया का था, पर वो मिली कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, वो ध्यान रखना। एंड इस स्पीशी का नाम क्या रखा गया? तो ड्यूटा फायरनस धारा। और ये जो धारा है यहाँ पे, ये ट्रेडिशनल अटायर है जो खासी की फीमेल्स पहनती हैं। उसकी फोटो लगाना मैं भूल गई, एक बार गूगल सर्च करके आप देख लेना, ठीक है। तो उसी अटायर के ऊपर मतलब होता है ये, हम किसी चीज को ऑनर करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो उसके नाम पे किसी स्पीशी का नाम दे देते हैं। बहुत बार देखा आपने, इससे पहले जुबीन गार्गी वाला भी आपको याद होगा। तो स्पीशी का जो नाम है, वो बटरफ्लाई थी, वो यूदेलिया जुबीन गार्गी। तो वो जो यूदेलिया जुबीन गार्गी थी, वो एक बटरफ्लाई की स्पीशी थी। तो मतलब नाम जो होता है वो हमेशा यूज कर लिया जाता है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। इसके अलावा कहाँ पे ये मिली? तो एक मॉफ्लैंग लैंडस्केप है जो कि सेक्रेड ग्रूव्स के लिए भी जाना जाता है। अब ये सेक्रेड ग्रूव क्या होता है? आप अपने कल्चर, अपने रिलीजन को किसी फॉरेस्ट के छोटे से चंक के साथ या किसी ट्री के साथ जोड़ देते हो, और उसके बाद उसको पूछते हो, और जब पूछते हो कल को कोई बोलेगा हमें ये पेड़ काटना है यहाँ से, आप मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका कल्चर, रिलीजन उस पर्टिकुलर पेड़ के साथ जुड़ चुका था। तो इनडायरेक्टली आपने क्या करी? कंजर्वेशन वहां पे करी। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसके साथ जुड़ा है? रिलीजन के साथ जुड़ा है, कस्टम्स के साथ जुड़ा है, कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके साथ जब कोई चीज जुड़ जाती है तो उसको आप नेचुरली क्या कर देते हो? कंजर्व। जैसे तुलसी का पौधा होता है, तो उसको भी तो इनडायरेक्टली कंजर्व ही कर रहे हैं सारे, क्योंकि हिंदुइज्म में उसकी इंपॉर्टेंस पड़ी, और चाय वगैरह में डाल के कहीं पी भी लेते हैं, मांग के लेते हैं, ऐसे कि आज हम पत्ता यहाँ से ले रहे हैं चाय में डालने के लिए। तो मतलब परमिशन आपने ली, पर वहां पे आप क्या देख रहे हो? रिलीजन को आपने साथ में जोड़ दिया, तो इनडायरेक्टली उसकी कंजर्वेशन हो जाएगी। सेम पीपल ट्री, पीपल के अराउंड भी फेरे लगते हैं, शादियां ब्याह होते हैं उसके अराउंड भी। तो आपने क्या किया? इनडायरेक्टली वो जो इतने हजारों साल से पीपल का ट्री था, उसको इनडायरेक्टली कंजर्व कर लिया, अपना रिलीजन और कस्टम जोड़ के। अभी एक पेड़ में आग भी लगी थी थोड़े दिन पहले, कोई करवा चौथ की जैसे एक व्रत होता है, मुझे याद नहीं आ रही, और उस पेड़ में आग लगी, कोई बुझाने की ट्राई नहीं कर रहा है, तो किसी लेडी ने लगा दी थी, करवा चौथ के जैसा व्रत होता है, उसने आग ही लगा दी उस पेड़ को। हाँ हाँ, यस, वेरी गुड, यही वाला वृक्ष था वो, तो उसमें आग लगी थी, तो ये इंस्टांस भी हुआ। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो? जो सेक्रेट ग्रूव्स होते हैं, जब आप रिलीजन, कस्टम, कल्चर को जोड़ लेते हो इसके साथ, तो ये इनडायरेक्टली आप कंजर्व कर लेते हो। तो यहाँ पे ही स्पीशी भी देखी गई। बाकी जो ऑल्टीट्यूड है डिस्कवरी का, वो 1854 मीटर, ये सी लेवल से मेजर करा जाता है, जो कि आपने अभी याद नहीं रखना। ये जो टोड है, इसका नाम जो साइंटिफिक रखा, दैट इज ड्यूटा फायरनस धारा। और ये किसके बेसिस पे रखा है? तो जो अटायर है, ट्रेडिशनल अटायर ऑफ खासी विमेन, धारा जिसको बोलते हैं, तो उसी के बेसिस पे ये नाम रखा गया। बाकी ये नेम क्या कर रहा है? ये ऑनर कर रहा है किस चीज को? जो खासी का कल्चर है, हेरिटेज है, उन कम्युनिटी का जो क्लोज रिलेशनशिप रहता है नेचर के साथ, फॉरेस्ट के साथ। तो इसी वजह से ऑनर करने के लिए उन्हीं के बेसिस पे इसका साइंटिफिक नेम रख दिया गया। उसके बाद रिसर्चर्स कौन कौन इन्वॉल्व थे, जैसे पीछे भी लिखा हुआ था, इनके नाम उतने जरूरी नहीं होते हैं, पर कई बार अजीब से क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं आप सभी रिसर्चर्स के नाम याद कर लो, ठीक है, तो उसको स्किप कर सकते हैं। हैबिटेट देखोगे टोड के, तो फेलो एग्रीकल्चरल फील्ड जो है वहां पे आपको ये मिल जाएंगे।
और ऐसे एरिया जहाँ पे वेजिटेशन कम है, लीफ वगैरह के लिटर पड़े हुए हैं, मतलब झड़ गए थे पत्ते, वहीं पे ये बैठे रहेंगे। और नियर माउंटेन फॉरेस्ट थोड़ा बहुत पानी का भी अवेलेबिलिटी रहेगा, वहां पे ये प्रेजेंट आपको मिल जाते हैं। और ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, वैसे तो ऊपर वाले एरियाज में मिल जाते हैं आपको, और फॉरेस्ट एज हैबिटेट, फॉरेस्टी एरिया होगा वो ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। सेमी नेचुरल एनवायरमेंट होना चाहिए, मतलब ह्यूमन विसिनिटी में भी आपको ये दिख सकते हैं, बट सेमी नेचुरल एनवायरमेंट ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। फिजिकल फीचर तो स्मॉल फॉरेस्ट एसोसिएटेड टोड है। एडल्ट मेल जो है उसका साइज लगभग 40 टू 41.8 mm का रहता है। फीचर देखो कॉम्पैक्ट बॉडी है, हेड काफी ब्रॉड था इसका, और कोई प्रोमिनेंट क्रेनियल रिज नहीं होती। जैसे फ्रॉग की बॉडी पे आपने नोटिस किया हो यहाँ पे एक लाइन सी बनी होती है, वैसी लाइन आपको इस टोड की केस में नहीं मिलेगी। और टिम्पैनम जैसे कान होता है ना ह्यूमन बॉडी में, वैसे एक टिम्पैनम होता है जो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वैसा छोटा सा एक क्लियर टिम्पैनम भी इसकी बॉडी पे प्रेजेंट है। और रफ स्किन है जिसके ऊपर छोटे छोटे दाने आपको दिखेंगे, छोटे छोटे वॉट्स उसके ऊपर दिखाई देंगे। और टो इसके वेब स्ट्रक्चर के ही हैं। वेबिंग क्या करता है, हाँ उसे स्विम करने में हेल्प करेगा, ग्रिप बनाने में बेटर हेल्प करेगा, फिसले ना तो उससे बचा लेगा। तो इसके जो टोज हैं वो भी आपको वेब स्ट्रक्चर के ही मिलते हैं। कलर पैटर्न ब्राउन बॉडी से लेके इरेगुलर ब्लैक पैचेस दिख सकते हैं। साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन में दो तीन चीजें रिसर्चर्स ने यूज करी। एक तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से कैसी दिखाई दे रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। इसके बाद मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, मेजरमेंट्स वगैरह यहाँ पे करी गई, किसकी, अगेन बाहर के जो स्ट्रक्चर हैं उन्हीं की। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल 60S rRNA, ये जेनेटिक एनालिसिस करी गई। इसमें क्या दिख रहा है कि इनके अंदर भी एक रेस्पिरेशन का सोर्स अवेलेबल है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, 10th के पेपर में आया होगा आपको ये सवाल। पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं, एक और टर्म बोलते थे, एक तो पावर हाउस ऑफ सेल था, एक और टर्म देते थे किचन ऑफ द सेल, यही था वो। ठीक है, इतनी बार 10th के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई है, एचपी है, हरियाणा का ही क्वेश्चन आता है। ये नहीं पूछा तो दूसरा पूछ लेंगे, जो सुसाइड बॉम्ब होता है सेल के अंदर, या सुसाइड लाइसोसोम, तो वो सुसाइड करने में हेल्प करता है कि जब सेल का कोई काम नहीं रखा तो फट गया और खत्म कर दिया सेल को। तो इस तरह के कुछ सवाल बनते थे। वैसे इसकी भी जेनेटिक एनालिसिस जब करी तो इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस है, और इसी वजह से पता लगा हमें कि ये अलग स्पीशी है बाकी टोड्स के कंपैरिजन में, वो तो जेनेटिक से ही पता लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिलेटेड स्पीशी हैं जो ड्यूटाफायरनस से ही बिलोंग करती हैं, पर उनके फीचर थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, तो इसी वजह से स्पीशी का नाम धारा रख दिया जेनेटिक एनालिसिस करने पे। और बाकी जेनेटिक डाइवर्जेंस देखो तो 4.4 to 6.7% तक यूनिकनेस इसमें ऐड करती है, तो ये स्पीशी बिल्कुल अलग कंसीडर करी गई, पर जीनस सेम ही रखा, दैट इज ड्यूटाफायरनस। और कंजर्वेशन एफर्ट वो चल रहे हैं, जैसे कि हर स्टेट के अंदर कंजर्वेशन एफर्ट डाले जाते हैं। आजकल जो स्पीशीज हैं, कोई भी स्पीशी हो, वो वल्नरेबल कैसे है, एक तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्यों, डेवलपमेंट की वजह से। लोग बोलते हैं हमको कनेक्टिविटी भी चाहिए, और उसके बाद जब रोड्स बनेंगे तो जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट करेगी, फिर व्हीकल चलेंगे, नॉइस पोल्यूशन आएगा, एयर पोल्यूशन आएगा, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स इमर्ज करती हैं, और क्लाइमेट भी चेंज कर रहा है। स्टुअर्टी और चंदाई,